अनंत कोटि वैष्णववृंद की, नाम आचार्य हरिदास ठाकुर की। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद, श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि श्री गौर भक्तवृंद की। जय श्री रूप सनातन भट्ट रघुनाथ श्री जीव गोपाल भट्ट दास रघुनाथ षड गोस्वामी प्रभुगण की। राधा कुंड श्याम कुंड द्वाश कुंड जौनरली धाम की। जय श्री श्री राधा रास्वर भगवान की। जय श्री श्री सीताराम लक्ष्मण भक्त हनुमान जी महाराज की। जय श्री श्री गणिताय भगवान की। जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की। भगवद्वाणी श्रीमद् भगवद गीता की। समेत भक्त वृंद की। निताई गौर प्रानंदे हरि हरि बोल। All glories to Similodies Hare Krishna. All glories to Similodies Hare Krishna. All glories to Similodies Hare Krishna. All glories Sri Sri Guru Gauranga Sri Srimati Bhaktivedanta Swami Srila Prabhupada की जय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्यं नरश्चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नित्यं भागवतं सेवया भगवती उत्तमश्लोके भक्तिर्भवति नष्टिकी। मुखं करोति वाचालं पंगुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपास्तमहं वन्दे श्रीगुरुदीनतारिणे। परमानन्दमाधवं श्रीचैतन्य ईश्वरं। हरे कृष्णा। तो आज हम क्रमानुसार श्रीमद् भगवद गीता का द्वितीय अध्याय का 47 47 श्लोक के ऊपर हम कुछ चर्चा करेंगे। अध्याय का नाम है गीता का सार। श्लोक संख्या 47 ब्लैक बोर्ड में लिखा गया है, आप मेरे पीछे पीछे दोहराने के लिए प्रयास कीजिए। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन मा कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोऽस्त्व कर्मणि। पढ़िए।
अब पढ़िए प्रभु। श्लोक का शब्दानुवाद। कर्मणि, कर्म करने में, एव निश्चय ही, अधिकारः, अधिकार, ते तुम्हारा, माँ कभी नहीं, फलेषु कर्म फलों में, कदाचन कदापि, माँ कभी नहीं, कर्मफल कर्म का फल, हेतु हो कारण, भू हो, माँ कभी नहीं, ते तुम्हारी, संगः आसक्ति, अस्तु हो, अकर्मणि कर्म न करने में। श्लोक का अनुवाद एवं तात्पर्य श्री श्रीमद्भक्त चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी शिल प्रभुपाद महाराज के द्वारा। शिल प्रभुपाद की जय। अनुवाद। तुम्हें अपना कर्म कर्तव्य करने का अधिकार है, किंतु कर्म के फलों के तुम अधिकार नहीं हो। तुम न तो कभी अपने आप को अपने कर्मों के फलों का कारण मानो, न ही कर्म न करने में कभी आसक्त हो। तात्पर्य। यहाँ पर 3 विचारणीय बातें हैं: कर्म, स्वधर्म, विकर्म तथा अकर्म। कर्म, स्वधर्म वे कार्य है जिनका आदेश प्रकृति के गुणों के रूप में प्राप्त किया जाता है। अधिकारी की सम्मति के बिना किए गए कर्म विकर्म कहलाता है, और अकर्म का अर्थ है अपने कर्मों को ना करना। भगवान ने अर्जुन को उपदेश दिया है कि वह निष्क्रिय न हो, अपितु फल के प्रति आसक्त हुए बिना अपना कर्म करे। कर्म फल के प्रति आसक्त रहने वाला भी कर्म का कारण है। इस तरह वह ऐसे कर्म फलों का भोक्ता होता है। जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है, वे 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देशानुसार शतगुण में रहकर किए जाते हैं। फल युक्त कर्म बंधन के कारण बनते हैं, अतः ऐसे कर्म अशुभ हैं। हर व्यक्ति को अपने कर्म पर अधिकार है, किंतु उसे फल से अनासक्त होकर कर्म करना चाहिए। ऐसे निष्काम कर्म निसंदेह मुक्ति पद की ओर ले जाने वाले हैं। अतएव भगवान ने अर्जुन को फलासक्ति रहित होकर कर्म स्वधर्म के रूप में युद्ध करने की आज्ञा दी। उसका युद्ध विमुख होना आसक्ति का दूसरा पहलू है। ऐसी आसक्ति से कभी मुक्ति पद की प्राप्ति नहीं हो पाती। आसक्ति चाहे स्वीकारात्मक हो या निषेधात्मक, वह बंधन का कारण है। अकर्म पापमय है, अतः कर्तव्य के रूप में युद्ध करना ही अर्जुन के लिए मुक्ति का एकमात्र कल्याणकारी मार्ग था। ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपकदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुश्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च श्रीरूपं शग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधितं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगण ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिकान्त राधाकान्त नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिय। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पश्चात देशतारिणे।
पंचाकल्पतरुश्च कृपा सिन्धुभ्यश्च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। तो राधा रस बिहारी जी मंदिर पे उपस्थित सभी हमारे भक्तों को हम अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावना संघ इसकन तरफ से हार्दिक अभिज्ञता ज्ञापन करते हैं। आप सभी आए हैं, भगवान का कथा सुन रहे हैं। भक्तों, कथा का अर्थ क्या होता है? कहा गया है कल्याण करोति ज स कथा, अर्थात जो वास्तविक जीवात्मा को कल्याण प्रदान करता है। हम सुबह से शाम तक कुछ ना कुछ अपने आपस बात करते हैं भक्तों के बीच कि कोई हम तो वैष्णव है, जो बाहर का लोग बहुत समाज के बारे में, देश के बारे में बहुत सारा कथा होते हैं, लेकिन भगवान का शास्त्र में कहा गया है श्रृणुतं सुकथा कृष्ण पुण्य श्रवणम कीर्तनम। पुण्य मतलब एक शुद्ध पवित्र साधु वैष्णव के मुख से अगर कृष्ण कथा श्रवण किया जाए तो क्या होता है? हृदंतस्ति अभद्राणी विद्रोति श्रुत सतान। हमारा जो अभद्र है, काम क्रोध ईर्ष्या द्वेष मदम आश्चर्य, सब कुछ साफ हो जाता है। कथा किससे सुनना चाहिए? शुद्ध भक्त के मुख से, जो 4 नियम का ठीक से पालन कर रहा है, गुरु का आज्ञा पालन करता है, शुद्ध वैष्णव के निर्देश अनुसार अपने जीवन बिता रहा है। उनके मुख से अगर श्रवण करेंगे तब ही हमारा लाभ हो सकता है। ऐसा परीक्षित महाराज सुखदेव गोस्वामी जैसा शुद्ध पवित्र वैष्णव भक्तों के मुख से श्रवण किए, इसलिए उनका 7 दिन के अंदर उनका जीवन धन्य हो गया, उनका लक्ष्य प्राप्त हो गया। ना पढ़ाई किए, ना कुछ लिखे, कुछ भी नहीं, केवल श्रवण किया। तो श्रवण का इतना महत्व है, इसलिए पवित्र महात्मा वैष्णव के मुख से, जैसा भक्ति सिद्धांत स्वामी ठाकुर प्रभुपाद जी का गुरुदेव जब भी कथा करते थे, प्रभुपाद ध्यान से श्रवण करते थे, शुरू से लास्ट तक उठते नहीं थे। दूसरे शिष्य लोग उठ के चले जाते थे, लेकिन प्रभुपाद गंभीर के श्रवण करते थे। इसलिए उनका गुरु महाराज देख के जान गया कि एक महान वैष्णव शुद्ध भक्त है, तो उनको आज्ञा दिए कि तुम विदेश में जाके अंग्रेजी भाषा में प्रचार करो। जिस शुद्ध भक्त देख के पहचान लेते हैं कि आप कौन सा सेवा भगवान का कर सकते हैं, आप कैसा भक्ति कर रहे हैं, देख के पता चल जाता है। इसलिए कहा जाता है भक्तिस्तु भक्त संगे न परिजायते। भक्ति कैसा होता है? भक्तों का संग से भक्ति होता है। हम अकेला कोई भक्ति नहीं कर सकते। हम सोच रहे हैं कि बस 4 नियम का तो पालन करना है, 16 माला का जप करना है, भगवद गीता पढ़ाई करना है, बस भक्ति हो गया। ऐसा नहीं होता। हम जितना भी बुद्धिमान क्यों ना हो, जब तक एक वैष्णव के अनुगत्य में, वैष्णव के साथ नहीं रहेंगे, तब तक हम कभी भक्ति में अग्रगति नहीं कर सकते। तभी ये जो प्रसंग चल रहा है, इसमें भगवान कृष्ण बोल रहे हैं अर्जुन को। अर्जुन के माध्यम से भगवान सारा संसार को शिक्षा दे रहे हैं। अर्जुन भगवान का परम भक्त है, परम वैष्णव है। जैसा कहा जाता है अर्जुन के बारे में, एक बार पार्वती जी शिव जी को पूछे, प्रभु आप भगवान विष्णु का परम भक्त हैं, हमेशा आप भगवान कृष्ण को ध्यान करते हैं, चिंता करते रहते हैं। तो शिव जी बोले, नहीं देवी, मेरे से भी और एक उन्नत भक्त है। कौन है? चलिए मैं आपको दिखाऊंगा। तो पार्वती जी को लेके शिव जी कहाँ गए? जहाँ पे अर्जुन जो कुटिया में रुके थे, कुरुक्षेत्र मैदान पे। तो वहाँ पे जब गए, शयन किए थे अर्जुन, वहाँ पे जब गए, उनके सोए हैं, फिर भी मुख से कृष्णा 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 कृष्ण हमेशा उच्चारण हो रहा है, हमेशा, सोने के बाद भी। देखिए देवी, ये कितना परम भक्त है अर्जुन। इसलिए कहा जाए जत्र जोगेश्वर कृष्ण जत्र पार्थ धनुर्धर
तत्र श्री विजय ध्रुवा नीति मतिर्मम। जहाँ पे भगवान कृष्ण रहते हैं, जहाँ पे भगवान का प्रिय भक्त अर्जुन रहते हैं, प्रिय भक्त रहते हैं, वहाँ पे क्या होता है? मान, सम्मान, धन, दौलत, जस, सब कुछ वहाँ पे आ जाता है। इसलिए हमको ना ज्ञानी बनना है, ना योगी बनना है, हमको एक अकिंचन भगवान कृष्ण का भक्त बनना है, तब भगवान का कृपा मिलता है। तो यहाँ पे 3 बातों के ऊपर ज़्यादा जोर दिया गया है, कर्म, अकर्म, विकर्म। तो हम पहले जानेंगे कर्म किसको कहते हैं। यहाँ पे कहा गया है कर्म का अर्थ है व्यक्ति अपने प्रारब्ध कर्म के अनुसार अपने सोच विचार सब कुछ होता है। 70% अपने प्रारब्ध कर्म के ऊपर डिपेंड करता है। उस हिसाब से व्यक्ति अपने कर्म तय करता है। इसमें तो वो कर्म है, वो शास्त्र रिकमेंड नहीं किया है। सपोज कोई व्यक्ति बोल रहा है कि मैं ये नॉनवेज बिक्री करूंगा, उसमें पैसा कमाऊंगा। कोई बोल रहा है मैं शराब का दुकान देकर पैसा कमाऊंगा। ये कोई शास्त्र रिकमेंड नहीं है। अपना आप एक निर्धारित कर्म चयन कर लिए है। समझ गए? और विकर्म क्या है? वेद निषिद्ध कर्म। वेद जैसा वेद में ऐसा भी कुछ वर्णन किया गया है कि काली माँ को बलि दे के आप ग्रहण कर सकते हैं, पशु का जो मांस को। शराब को भी भगवान काली माँ को समर्पण करके वेद में कहा गया है। वेद का मेन उद्देश्य, इससे व्यक्ति अपने आदत छोड़ नहीं पा रहा है तो कम से कम ऑफरिंग करके करेगा। लेकिन धीरे धीरे क्या है, इसके प्रवृत्ति मार्ग से निवृत्ति मार्ग आएगा। मतलब धीरे धीरे भगवान के प्रति उसका श्रद्धा कैसा बढ़ेगा, वो आसक्ति छूट के भगवान के प्रति कैसा आसक्ति होगा। इसका उद्देश्य वही है। भगवान क्या बोल रहे हैं? वेदेश्य सर्वम अहम एव वेद्य। वेद का सारांश है भगवान को जानना। तो उसमें कर्म कांड भी है, ज्ञान कांड भी है, उपासना, बहुत सारा वेद में वर्णन किया गया। फिर कहा गया वेदेश सारा भगवान का भक्ति करना भी लिखा गया। तो हम वेद हम ये सब पालन करेंगे लेकिन भक्ति नहीं करेंगे, कर्मकांडी ज्ञान कांड, तो इससे वास्तव में भगवान कभी प्रसन्न नहीं होंगे। अकर्म का अर्थ क्या है? अकर्म में वासुदेव प्रीति। जो भगवान बोल रहे हैं क्या? तस्मा शस्त्र प्रमाणंते कार्य कार्य व्यवस्थित ज्ञात्वा शस्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तृमिहारसी। शास्त्र के अनुसार, भगवद गीता भागवतम के अनुसार हमको जानना है कि क्या कर्तव्य है, क्या कर्तव्य नहीं है। पर उसी हिसाब से जो काम करता है वो अकर्म कर्म है बोल के समझा जाएगा। समझ रहे हैं? अकर्म में वासुदेव प्रीति, जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है जो कर्म, वही अकर्म है। तो अर्जुन भी मोह में पड़ गए थे। ये भगवान अर्जुन के माध्यम शिक्षा दे रहे हैं। मेरे पितामह हैं, मेरे गुरु हैं, ये मेरे को बचपन में पढ़ाया करते थे, मेरे को कितना श्रद्धा की है, मेरे को गोद में खिलाए थे, मैं इनको कैसा इनकी युद्ध करूं। लेकिन भगवान क्या बोल रहे हैं? सोचान अनुशोचांस प्रज्ञा भाषंग भाष से। भगवान बोल रहे हैं अर्जुन तुम ज्ञानी जैसा बात कर रहे हो, लेकिन ये वास्तव में प्रकृत ज्ञान नहीं है। जो ज्ञान भगवान कृष्ण बता रहे हैं, जैसा प्रभुपाद जी महाराज वृंदावन में एक डेवोटी को भेज देते हैं मंदिर का कंस्ट्रक्शन देखने के लिए, तो इतना वो बिजी रहते थे कि वो ठीक से चांटिंग नहीं कर पाते थे, रीडिंग नहीं कर पाते थे। हमेशा सीमेंट छड़ ये सब हिसाब करना, ये करना। तो प्रभुपाद जी को लेटर लिखे, प्रभुपाद मैं ठीक से चांटिंग नहीं कर पा रहा हूँ, मैं अध्ययन नहीं कर पा रहा हूँ, मेरे को थोड़ा ये सब, मेरे को कैसा मैं भक्ति ठीक से नहीं कर पा रहा हूँ, मतलब मेरा साधना ठीक से नहीं हो रहा है।
प्रभुपाद जी क्या बोले, मैंने इस टाइम प्लेस सरकमस्टेंस स्थान काल पात्र के हिसाब से मैंने प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, तुम मैं जो बोल रहा हूं उसको करो, उसमें ही तुम्हारा चैंटिंग मैं कर लूंगा। अभी देखिए, मतलब ऐसा समय प्रभुपाद जी बोल रहे हैं, इसका मतलब ये नहीं कि हम चैंटिंग नहीं करेंगे। मैंने समय के हिसाब से ऐसा प्रभुपाद जी खुद बोल रहे हैं। जैसा हमारा ये मंदिर का जो बनाया है सेठी जी, उनके पिताजी को प्रभुपाद जी बोले तुम ये मंदिर बनाओ, मैं तुम्हारे लिए भगवत धाम में के लिए वहाँ पे मैं तुम्हारे लिए व्यवस्था कर लूँगा। अभी देखिए, तो अर्जुन का कर्तव्य होना चाहिए, जो भगवान कृष्ण बोल रहे हैं उसको एज इट इज फॉलो करना। भगवान बोल रहे हैं हृदयम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम गुरुकर्ण धारम मयानुकुलेन नवश्चरिते पवान पवादिस्व आत्मगा। नृदेहम आद्यम, इस शरीर को क्या कहा गया है, नृदेह मनुष्य शरीर, आद्यम सुलभम बहुत सुदुर्लभम, बहुत दुर्लभ, बहुत बहुत मैंने पुण्य कर्म से शरीर मिला है, बहुत स्वीकृति बल से, रियली अचीव ह्यूमन बर्थ बोलते हैं। सुदुर्लभम, जैसा एक शरीर हमारा अंग काट दिया जाता है, सपोज एक्सीडेंट हो गया, उंगली कट गया कि हाथ कट गया, किसी को बोलेंगे हम आपको इतना पैसा दे रहे हैं, आपका हाथ मेरे को दे दीजिए, कोई देगा क्या? एक एक पार्ट्स का कितना वैल्यू है देखिए। सुदुर्लभम बहुत संभवान्ते, बहुत जन्म जन्मान, बहुत शरीर ग्रहण करने के बाद ये शरीर मिला है। फिर क्या कहा गया है, हृदय माध्यम सुलभम सुदुर्लभम गुरु कर्णधारम। हमको क्या करना चाहिए, एक सदगुरु का पादाश्रय करना चाहिए, उनके निर्देश को एज इट इज फॉलो करना चाहिए, शुद्ध वैष्णव। फिर शुद्ध वैष्णव कैसा हम जान सकते हैं, किवा विप्र किवा न्यास शुद्ध के न है जय कृष्ण तत्वेता से गुरु है। जो भगवान कृष्ण को ठीक ठीक समझे हैं, तत्व को समझे हैं भगवान कृष्ण का, वही शुद्ध गुरु है। तो हम सदगुरु का पादाश्रय करके क्या करना चाहिए, मृदम आद्यम सुलभम सुदुर्लभम गुरुकर्णधा मयानुकुलेन नमश्चु तरिते। भवसागर को हमको पार होना है। मयानुकुलेन नमश्चु पवान वादिस्व आत्मघा, जो इस सुवर्ण सुजोग को छोड़ देता है, मनुष्य शरीर पाके शुद्ध गुरु का पदाश्रय करके अगर हम अपने लक्ष्य हासिल नहीं किए तो हमारे जीवन को क्या कहा जाता है, आत्मघा। जानबूझ के हम अपने को आत्म सुसाइड कर रहे हैं। देखिए, तो कृष्ण पहले अर्जुन मोहित हो गए थे, मैं युद्ध नहीं करूंगा, मेरे पितामह है, मेरा गुरु है, मेरा भाई है, मैं इनको कैसा वध कर सकता हूँ। फिर जुक्ति दे रहे हैं, आपने गुरु को क्या मार सकते हैं, अपने गुरु सांदीपनि मुनि को क्या वध कर पाएंगे, ऐसा युक्ति दे रहे हैं अर्जुन। तो भगवान समझा रहे हैं, अर्जुन क्या हो गया आपको, अभी तुम्हारे अर्धांगिनी को कुरुसभा में इतना लज्जित किया गया, बस अपमान किया गया, उस समय कोई भी उनका साथ नहीं दिया। अगर आप उनके प्रति इतना आपका आसक्ति है, पितामह के प्रति, द्रोणाचार्य जी के प्रति, कृपाचार्य जी के प्रति, तो उस समय वो तो मदद नहीं किए, आज उनके प्रति आपका इतना स्नेह क्यों उमड़ रहा है। बहुत ऐसा युक्ति की मैंने अर्जुन को समझा रहे हैं। अर्जुन सोच रहे कि अब मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जंगल चला जाके ध्यान करूंगा, संन्यास ले जाऊंगा। उनके हाथ से धनुष बाण गिर गया, हाथ कांपने लगा, पूरा शरीर कांपने लगा। भगवान संपूर्ण जब भगवत गीता समझा दिए, अर्जुन भक्त थे, समझ गए। क्या बोले, नष्ट मोह स्मृति लब्धा करिष्य वचनं तव। हे प्रभु, आप जो बोले अभी मेरा मोह चला गया। फिर पश्चाताप कर रहे हैं, जब भगवान विश्वरूप दिखाए भयभीत हो रहे हैं। वो भगवान पहले दिव्य चक्षु प्रदान किया अर्जुन को
क्योंकि भगवान का विश्वरूप को चर्मचक्षु हम देख नहीं सकते। अर्जुन को दिव्य चक्षु प्रदान करने के बाद जब भगवान विश्वरूप दिखाए तो सब जे कैसा युद्ध हो रहा है। युद्ध होने से पहले कर्ण, पितामह भीष्म, द्रोणाचार्य, ऐसा जैसा हम दो दांत में चना चबाते हैं, सब पीस रहे भगवान के मुख में, सब देख रहे हैं अर्जुन, सिनेमा जैसा सब कुछ। युद्ध होने से पहले भयभीत हो गए, प्रभु क्या देख रहा हूं मैं, मेरे को ये रूप नहीं चाहिए आपका, पहले जो द्विभुज रूप वही रूप आप प्रकट हो जाइए उस रूप में। तो फिर भगवान चतुर्भुज रूप धारण किए, बाद में फिर द्विभुज धारण की। शिक्षा देना चाहते हैं, जो गुरु बोल रहे हैं उनको हमको फॉलो करना है। प्रभुपाद जी बोलते हैं कि मेरा एक सेंटेंस जो गीता भागवत, एक सेंटेंस को भी जीवन में कोई फॉलो कर लिया तो उसका जीवन सफल हो जाएगा। क्योंकि ये जो भगवत गीता प्रभुपाद जी का लेक्चर है, डिक्टेटर प्रभुपाद जी वो रिकॉर्डिंग उसमें बोलते थे एवं उसको उनके शिष्य लोग फिर लिखते थे। देखिए प्रभुपाद जी खुद अपना प्रवचन ये बोल रहे हैं, एक सेंटेंस को भी हम फॉलो करेंगे तो अपना जीवन सफल हो जाएगा। तो अर्जुन को भगवान जब संपूर्ण गीता समझाए तो क्या बोल रहे हैं, परम ब्रह्म परं धाम पवित्रं परं भवांग पुरुषं शाश्वतं देवं आदिदेवं अजं विभु। हे प्रभु आप परम ब्रह्म हैं, परम पुरुष हैं, सब कुछ हैं आप। तो स्वाभाविक हम कंडीशन सोल हैं, बद्ध जीव जो है चार दोष रहता है। क्या वो माया में मोहित हो जाता है, संसार का जो चकचाक दुनिया में खो जाता है। दूसरा उसका इंद्रिय अपने बस में नहीं रहता। तीसरा वो गलती करता है, गलत काम करता है, जाने हो अनजाने हो भूल करता है। चौथा क्या है, वो दूसरे को चीटिंग करने का प्रयास करता है, दूसरे को झूठ बोलना, दूसरे को चीटिंग करना, ऐसा चार प्रकार हर कंडीशन सोल के में रहता ही है। तो हमको बद्ध जीव कहा जाता है। तो हम प्रभुपाद जी का गुरुदेव बोलते हैं एक को शिष्य बनाने के लिए मेरे को गैलन ब्लड खर्च करना पड़ता है। देखिए ऐसा गुरु प्राप्त करना बहुत स्वीकृति से मिलता है, ऐसा एक शिष्य भी, सत शिष्य भी मिलना बहुत मुश्किल है। हमको एक अकिंचन निष्किंचन एक वैष्णव साधु वैष्णव बनना है, ताकि ऐसा कोई भी ना काम न करे जिसके द्वारा प्रभुपाद अप्रसन्न हो, गुरु आचार्य जी अप्रसन्न हो। जैसे सनातन गोस्वामी जब पहली बार चैतन्य महाप्रभु को मिले तो चैतन्य महाप्रभु क्या बोले, आपको कृष्ण ने विष्ठा के गर्त से निकाल दिए हैं। क्या बोले, विष्ठा के गर्त से आपको स्टूल पेट से कृष्ण आपको निकाल दिए। चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण। देखिए संसार क्या है, हमेशा फिसलते रहेंगे। कभी भी हमको मन में रहता है कि ये काम करके हमें सुख मिल जाएगा, मेरा शरीर है अभी ये मेहनत करूंगा मैं सुख मिल जाएगा, कभी नहीं। भगवान क्यों बोल रहे हैं दुखालम, तुम जो भी करो तुम्हारा आत्मा के लिए इसमें कभी भी तुम प्रसन्न नहीं हो सकते। कुछ परिवार लोग कुछ खुश हो सकते हैं, समाज लोग कुछ वाह कर सकते हैं, लेकिन आत्मा कल्याण नहीं हो सकता। आत्मा कल्याण कब होगा, जब जीव आत्मा परमात्मा का संपर्क क्या है ये जान सकता है। भगवान कृष्ण के साथ मेरा क्या संबंध है, कई जन्मों हम भूल गए। तो आप इसको जब हम जान पाएंगे वैष्णव के मुख से, तब धीरे 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 हमारा ज्ञान उदय होगा। हमारा अगर उम्र 35 साल है तो माया का उम्र कितना है प्रभु, माया का उम्र कितना है, कितना लाखों करोड़ जन्म से है कि नहीं। तो हम उनको क्या फेस कर सकते हैं, क्या हमारा शक्ति है। ऐसा घुमा फिरा के फिर ऐसा कभी किधर फेंक देगा कुछ भरोसा नहीं है कि नहीं। हम क्या माया को अटक माने
कंट्रोल कर, हमारे अधीन में नहीं है। सुन रहे हैं ये गलत है, ये है, ये है, लेकिन इतना जन्म जन्म का हमारा ये है, आदत है, फिर वो काम करने का मन करता है कि नहीं? अर्जुन तो भगवान के साथ थे, कितना बार भगवान उनके साथ भोजन किए हैं, उनके साथ घूमे हैं, कितना सा, फिर भी युद्ध मैदान में जब आए तो अर्जुन मोहित हो रहे हैं। भगवान कृष्ण रहते हुए भी तो हम क्या है बताइए? कुछ भी नहीं है। ऐसा एक धरती से एक चींटी मर जाता है तो धरती का कुछ प्रॉब्लम है या तकलीफ है क्या? उसी प्रकार ही हम है, चींटी से भी यार कुछ नहीं। लेकिन इस शरीर के अंदर जो आत्मा है उसको हम ज्यादा इंपोर्टेंट देना चाहिए। समाश्रितम जे पद पल्लवं प्लवम महत् पदम पुण्य जशो मुरारे भवाम मुदिर्यस्य परं पदम 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 जद विपदान तेषाम। हर स्टेप में विपद है इस संसार में, हर स्टेप में। अभी हम आश्रम तक जा पाएंगे कि नहीं हमारी गारंटी नहीं है। समाश्रितम जे पद पल्लवं प्लवम महत् पदम पुण्य जशो मुरारे। हमको क्या करना चाहिए? महत् पद, पुण्य साधु महात्मा का पद को आश्रय करना चाहिए। भवाम बुद्धि, भव सागर को पार करना है हमको, महान सागर को। भवाम बुद्धि जस्य परं पदम 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 जद विपदान तेषाम। अगर शुद्ध आचार्य के पादाश्रय करके हम भक्ति करेंगे अच्छी से तो इस संसार को पार करना कैसा लगेगा? बछड़ा का जो खूर होता है, पानी जब बारिश में उसका खुर चिन्ह में छोटे छोटे गड्ढे हो जाता है, जमीन पे थोड़ा सा पानी रहता है, उसको पार करना कोई तकलीफ है क्या? तकलीफ नहीं है। उसी प्रकार लगता है संसार भयंकर है, इसका पार करना मुश्किल है भवसागर को, लेकिन शुद्ध आचार्य का आश्रय लेंगे तो हम उनके निर्देश के अनुसार जीवन बिताएंगे तो इस संसार को पार करना बछड़ों का खुर को पार करना जैसा है। पदम पदम जद विपदान तेषाम, भागवतम में कहा गया हर स्टेप में विपद है। तो मैं आपको बताया कर्म अकर्म विकर्म, तो हमको अकर्म में वासुदेव प्रति, जिसमें वासुदेव प्रसन्न होंगे वही कर्म करना है। जैसा हमारा प्रभुपाद जी जो बताए हैं सुबह से शाम तक हमारा दैनंदिन कर्म कैसा होना चाहिए उसको हम फॉलो करना है। अगर किसी कारण बस हम अगर घर में भी रहें तो फिर भी भक्तों का संग नहीं छोड़ना है, आना है मंदिर, भक्तों के साथ रहना है, फिर कुछ भक्ति में थोड़ा स्ट्रेंथ लेके फिर घर पे जाना है। समझ रहे हैं? भक्ति में ही शक्ति है, भक्ति में ही आनंद है। व्यक्ति, प्रभुपाद जी का गुरुदेव क्या बोलते हैं भक्ति सिंह ठाकुर, कोई व्यक्ति अगर मंदिर में घंटी भी बजा रहा है, केवल घंटी बजा रहा है, वो बड़े बड़े ज्ञानी योगी बड़े बड़े तपस्वी से भी महान लाखों गुणों भी उन्नत है वो व्यक्ति। जब भगवान के मंदिर में केवल घंटी बजा रहा है तो आप सभी महान हैं, भगवान के मंदिर में सेवा कर रहे हैं। कोई भी सेवा हो, मंदिर मार्जन करना कि भगवान का ये साफ करना, झाड़ू मारना, कोई भी सेवा हो। जैसा श्यामानंद प्रभु सेवा कुंज में झाड़ू कर रहे थे तो क्या मिला उनको? राधा रानी का पायल मिल गया। इतना वो निष्ठा के साथ सेवा कर रहे हैं। देखिए, तो कभी भी हम नहीं सोचना चाहिए कि ये हम, हो सकता है हम बहुत पुण्य कर्म किए हैं, बहुत, कोई भक्त हम देखते हैं भक्ति में आते ही तुरंत बहुत तीव्र भक्ति करता है क्योंकि वो पूर्वजन्म में बहुत बड़ा, माने बहुत भक्ति में बहुत आगे बढ़ा था, मतलब बहुत बड़ा तपस्वी ज्ञानी था, तपस्वी था। कुछ ऐसा कुछ भक्ति में कुछ विच्युत हो गया, इसलिए वो फिर दूसरा शरीर मिला एवं बचपन से ही वो भक्ति शुरू कर देता है। इसलिए किसी को हम अवहेला नहीं करना चाहिए, किसी भक्तों को हेयद माने छोटा दृष्टि में नहीं देखना चाहिए। जो भी मंदिर में आया वो बहुत पुण्यवान है।
इसलिए हमको जो भगवत गीता में जो भगवान कृष्ण बताए हैं अर्जुन को, उसको हमको एज इट इज फॉलो करना है। इसमें भगवान कह रहे हैं जहाँ तक निर्धारित कर्मों का संबंध है वो 3 उपश्रेणियों के हो सकते हैं, यथा नित्य कर्म, आपातकालीन कर्म तथा इच्छित कर्म। नित्य कर्म फल की इच्छा बिना शास्त्रों के निर्देश अनुसार सत्य गुण में रहकर किए जाते हैं। जब हम भक्ति में धीरे धीरे हम प्रगति करते हैं, श्रवण कीर्तन के माध्यम से गुरु का आज्ञा के पालन करके धीरे धीरे जब हम भक्ति में आगे बढ़ते हैं तो धीरे धीरे मन क्या है, हम पूरा सात्विक भावना आता है, सत्य भावना आता है। 3 प्रकार गुण है, सात्विक गुण, राजसी गुण, तामसिक गुण। भगवान को भक्ति का मिनिमम प्लेटफॉर्म क्या है? सात्विक गुण। तामसिक गुण क्या है? जैसा बाहर का दुनिया में लोग ज्यादातर रजोगुण और तमोगुण में सारा संसार है, बहुत कम लोग के अंदर सात्विक गुण दिखा जाता है। परोपकार की भावना रहना, भगवान के प्रति प्रेम करना, भक्तों के प्रति श्रद्धा करना, शास्त्रों के प्रति रुचि रखना, ये जो गुण है ना, ये सात्विक गुण है। भगवान क्या बोल रहे हैं? जो भक्त होता है, चाणक्य पंडित बोलते हैं, नास्तिर बुद्धि अयुक्त, क्या बोलते हैं? मातृवत परदारेषु परद्रव्येषु लुष्ट्रवत आत्मवत सर्वभूतेषु जपस्यति स पंडिता। जो सभी स्त्री को अपने माँ जैसा देखता है, पर्याय धन को एक पत्थर का टुकड़ा जैसा देखता है, एवं सभी जीव के हृदय में भगवान को दर्शन करता है, वो क्या होता है? वो पंडित कहा जाता है, ज्ञानी बुद्धिमान कहा जाता है, एवं वो सात्विक गुण में है बोले कहा जाता है। तो हमको सत्य सात्विक गुण माने प्राप्त करना है। हम आए हैं किसके लिए यहाँ पे? अपने चेतना को शुद्ध करने के लिए, भगवान के प्रति प्रेम बढ़ाने के लिए, भक्तों के प्रति श्रद्धा बढ़ाने के लिए हम आए हैं यहाँ पे। जितना वैष्णव के प्रति हमारा श्रद्धा, गीता भागवत पर जितना हमारा रुचि बढ़ेगा, उतना ही संसार प्रति आसक्ति धीरे धीरे कम होती जाएगा। एवं हमको भगवान को प्राप्त करने के लिए हमको शुद्ध चेतना होना चाहिए, शुद्ध पवित्र होना है। किसी चीज के प्रति हमारा कोई अटैच नहीं होना चाहिए, केवल कृष्ण के प्रति। समझ रहे हैं? तो अर्जुन को भगवान समझा रहे हैं कर्म अकर्म विकर्म के बारे में, एवं वैष्णव के लिए क्या है? अकर्म वासुदेव प्रति। जो भगवान कृष्ण को प्रसन्न कर सकता है वही अकर्म है। एवं गीता में भगवान बता रहे हैं क्या कर्म करने से हम भगवान को प्रसन्न कर सकते हैं, भगवान किस चीज से प्रसन्न होंगे। पत्रम पुष्पम फलम तोयम जो में भक्त्या प्रयच्छति। भक्ति में, श्रद्धा में, प्रेम में जो भी भगवान को अर्पण करते हैं, जो भी हमारा चीज़ है भगवान को अर्पण करेंगे। हमारे जीवन में जो कुछ हो रहा है सब कुछ भगवान को समर्पण करना है। तो धीरे धीरे क्या है, हमारा धीरे धीरे संसार प्रति आसक्ति कम होता है, भगवान प्रति आसक्ति बढ़ेगा। तो सभी भक्तों को अनुरोध, सभी रोज भगवत गीता पढ़िए, नियमित रूप से 16 माला का जप कीजिए, भक्तों का मुख से हरि कथा श्रवण कीजिए, रोज मॉर्निंग का प्रोग्राम अटेंड कीजिए। तो धीरे धीरे आपके मन में सात्विक भावना आएगा, शुद्ध भक्तों के भगवान के प्रति प्रेम श्रद्धा बढ़ेगा, एवं उसी श्रद्धा के बल से आप भगवान को प्राप्त कर सकते हैं। हरे कृष्ण। भगवत वाणी श्रीमद् भगवद गीता की, श्रील प्रभुपाद की, निताई गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल। हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे नाम